अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में दौलत मुश्तरका गेमों में हिस्सा लेने और एजाज़ात हासिल करने वाले जनूबी हिंद के खिलाड़ियों को तहनीत पेश की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत में सरकारी मुलाजमतों में स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद को 2% तहफ़्फ़ुज़ात देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता और बैडमिंटन कोच गोपी चंद भी प्रगति भवन में मौजूद थे। जिन खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई उनका ताल्लुक तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र से है और इनमें सानिया नेहवाल, GV सिद्धू, के श्रीकांत, आर्य साईराज, NS रेड्डी, मोहम्मद हशमतुद्दीन, B अरुणा रेड्डी, G मेघना, KD चिनाई, G नारंग, HK प्रणय, B चोपड़ा, C शेट्टी, अश्विन पुन्नैया, SK चिंता और RV राहुल शामिल थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज जिला कलेक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि 10 मई से शुरू होने वाली रेतु बंधु स्कीम को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस स्कीम से रियासत का हर किसान मुस्तफीद हो। उन्होंने कहा कि वक्त से पहले रेतु पासबुक किसानों तक पहुंच जाने चाहिए। प्रगति भवन में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस स्कीम के तहत 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं और रबी की फसल से पहले किसानों तक रकमी इमदाद मिल जानी चाहिए। इस स्कीम की अमलावरी में कोई झोल या खामी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 मई से 7 दिन तक चलने वाली इस स्कीम में मुतालिका वज़रा, अरकान असम्बली व काउंसिल, जिला व मंडल परिजा परिषद और अवामी नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, तमाम मुख्य मजदात के सदूर के अलावा चीफ सेक्रेटरी SK जोशी और DGP M महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। बीजेपी के फ्लोर लीडर G किशन रेड्डी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तेलुगु देशम रुकन असम्बली नंदुमुरी बालाकृष्णा की रिमार्क्स को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। बीजेपी ऑफिस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसे शख्स को जो एक मशहूर अदाकार, साबिक चीफ मिनिस्टर और कौमी लीडर का बेटा हो, अपने असम्बली का रुकन भी हो, वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज शख्स का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर किसी को तनकीद करने का हक हासिल है, लेकिन शख्सी हमलों और गैर पार्लिमानी अल्फाज से गुरेज करना चाहिए। मीडिया कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता युवा मोर्चा स्टेट यूनिट के सदर भारत गौड़ भी मौजूद थे। बीजेपी के रुकने कानून साज काउंसिल रामचंद्र रेड्डी ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में तेलुगु फिल्म स्टार और साबिक चीफ मिनिस्टर NT रामाराव के फर्जंद बालकृष्णा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तेलुगु देशम के रुकन असम्बली ने वज़ीर आज़म के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का ताल्लुक किसी मखसूस पार्टी से नहीं होता, बल्कि वो पूरे मुल्क के नुमाइंदा होते हैं और हर एक को उनकी इज्जत और एहतराम करना चाहिए। विशाखापट्टनम के बीजेपी कायदीन ने आज रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से जो वैजाग के दौरे पर हैं मुलाकात की। उन्होंने तेलुगु देशम रुकन असम्बली बालकृष्णा के वज़ीर आज़म के खिलाफ रिमार्क्स पर जबरदस्त एहतजाज किया और एक याददाश्त पेश करते हुए बालकृष्णा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। याददाश्त में कहा गया कि तेलुगु देशम के सदर N चंद्रबाबू नायडू की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में बालकृष्णा ने अखलाक के तमाम हुदूद को पार कर दिया था। सनती इलाके बालानगर में IDPL के करीब केमिकल से लदी एक लारी को अचानक आग लग गई। करीबी फायर स्टेशन को इत्तला दी गई, जिसने फायर इंजन को मुकाम वाक़या पर रवाना किया और आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि गर्मी की शिद्दत के सबब केमिकल के डब्बों को आग लग गई। भारत गैस के सेल्स एग्जीक्यूटिव राजू गार्ग ने कामारेड्डी जिले में अमृता ग्रैंड होटल में मुनक्किदा तकरीब में प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत 400 अफराद में गैस के कनेक्शन फराहम किए। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड, ऑपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जही मार्केट, हैदराबाद।
शॉपिंग का नया अड्डा। मैचिस से खेलना एक 9 साला लड़के के लिए महंगा साबित हुआ। बताया जाता है कि मोहम्मद शफी नामी लड़का सब्जी मंडी में वाक़े मस्जिद काले मुल्ला की छत पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और मैचिस की तिल्ली उसके कपड़ों पर जा गिरी और फिर उसे आग लग गई। शफी को, जो शदीद तौर पर झुलस गया था, दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। पुलिस को सुमपुरा मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। IN टुडे वालिदैन से ख्वाहिश करती है कि वो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने बच्चों पर नजर रखें ताकि ऐसे किसी नाखुशगवार वाक़े को टाला जा सके। चिकलापल्ली में वाक़े लेबर कमिश्नरेट ऑफिस में एक 25 साला टेंडर ईश्वर पर 3 नामालूम अफराद ने तेजधारी हथियार से हमला कर दिया। ईश्वर को शदीद जख्मी हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चिकलापल्ली और इंस्पेक्टर चिकलापल्ली ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। जिले रंगारेड्डी के छेवल्ला मंडल के तहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पुलिस कार्डन सर्च किया गया, जिसके दौरान 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 25 बाइक्स और एक कार को भी मुनासिब दस्तावेजात न होने पर जब्त किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस पद्मजा ने इस कार्डन सर्च की निगरानी की। साबिक वज़ीर दाखिला इंदिरा सबिता रेड्डी ने आज कश्मीरी लड़की आसिफा की ताईद में निकाली गई अवामी रैली की क़यादत की, जो हाईवे होटल से शुरू होकर हेराकुंटे चौराहे पर खत्म हुई। MPTC के अरकान के अलावा कांग्रेसी कारकुनों की बड़ी तादाद ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। दोनों शहरों में ट्रैफिक पुलिस के मजालिम में हालिया अरसे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हर चौराहे पर पुलिस की टोलियां मोटरसाइकिल रानों और कारों पर चील की तरह झपट पड़ती है, कभी हेलमेट न पहनने के नाम पर तो कभी नंबर प्लेट न होने का इल्जाम लगाते हुए, कभी लाइसेंस न होने की शिकायत और तो कभी इंश्योरेंस की तलबी के बहाने भारी जुर्माने लगाती है। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उनकी इस कार्रवाई से ट्रैफिक किस कदर मुतासिर होती है। ट्रैफिक पुलिस का बुनियादी काम ट्रैफिक इन्फोर्समेंट है और उसे ये यकीनी बनाना होता है कि ट्रैफिक के बहाव में कोई रुकावट न हो। मोटरसाइकिल रानों के बाद ट्रैफिक पुलिस का दूसरा निशाना वो दुकानात होती हैं जो अपने दुकानों के सामने डिस्प्ले के तौर पर अशियाँ रखती हैं। ये सूरत हाल शहर के तमाम मरकजी तिजारती इलाकों की है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस मखसूस इलाकों में इंक्रोचमेंट हटाने में सरगर्म नजर आती है। टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, नानन नगर में आज ट्रैफिक पुलिस ने दुकानात के सामने रखे गए सामान को उठा दिया, बल्कि जब्त भी कर लिया और दुकानदारों को भारी चालानात किए। ट्रैफिक पुलिस ने दूसरी तरफ उन होटलों को बख्श दिया जो पार्किंग की संगीन खिलाफ वर्जियों के साथ अपने कारोबार जारी रखे हुए हैं और जिसके सबब ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। कुछ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास ही होटलों ने सड़क का एक बड़ा हिस्सा घेरे रखा है। इस पर पुलिस की नजर नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने आंखें ही नहीं, शिकायत करने पर कान भी बंद कर लेती है। कमिश्नर साहब कभी तो अपने ट्रैफिक अमले को कोठी, सुल्तान बाजार, नारायणगुड़ा, सिकंदराबाद स्टेशन के अतराफ वकनाफ के इलाकों का दौरा करने और वहां कार्रवाई करने की हिदायत तो दिया कीजिए और वज़ीर आज़म के नारे सबका साथ सबका विकास पर खरे साबित होने की कोशिश करें, ताकि हमारी आवाम को ये मालूम हो कि हमारी फ्रेंडली पुलिस सबके साथ फ्रेंडली है। सुनते भी हो कि नहीं अंजलि कुमार साहब? आंध्रा व तेलंगाना एयर कूलर्स मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स एसोसिएशन के अरकान ने आज बाजार में ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और कहा कि इंकरेजमेंट के नाम पर पुलिस ताजरान रिपीट आंध्रा व तेलंगाना एयर कूलर्स मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स एसोसिएशन के अरकान ने आज बाजार में ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और कहा कि इंक्रोचमेंट के नाम पर पुलिस ताजरीन को हिरासत कर रही है, हत्ता कि उनके सामान की जब्ती भी अमल में ला रही है और उन्हें नुकसान भी पहुंचा रही है। एसोसिएशन के कायदीन मोहम्मद मूसा, अरविंद, मजहर और दूसरों ने लबे सड़क धरना भी दे दिया और कहा कि पुलिस आईपी रोड जैसी मसरूफ तरीन रोड पर वाक़े ग्रैंड होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसने सड़क का एक बड़ा हिस्सा पार्किंग के लिए घेर लिया है। दुर्ग बाजार वन वे स्ट्रीट है, ट्रैफिक पुलिस को सख्ती के साथ नाफिज करे तो इस रोड पर कोई मसला नहीं होता। ज़्यादातर रुकावट बेहंगम ट्रैफिक के सबब है, दुकानात की वजह से नहीं।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने आज शाम बंजारा हिल में तेलुगु देशम ग्रुप असेंबली बालाकृष्ण की रिहायशगाह में घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। युवा मोर्चा के कारकुन कल अमरावती में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बालाकृष्ण की जानिब से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर एहतजाज कर रहे थे। युवा मोर्चा की शिकायत पर पुलिस ने बालाकृष्ण के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज रजिस्टर कर लिया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार अमेरिका के दौरे के बाद हैदराबाद वापस हो गए। आज उन्होंने बारकस ग्राउंड पर हैदराबाद सिटी पुलिस लीग 2018 के तहत खेले जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन बी सत्यनारायण के अलावा दूसरे आला अहदेदार भी मौजूद थे। पुलिस हुमायूं नगर ने एक शादीशुदा शख्स नईम को एक नाबालिग लड़की के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और 17 साल लड़की को बरामद करके मां बाप के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि नईम एक अरसे से इस लड़की के पीछे पड़ा था। इंस्पेक्टर पुलिस NLN राजू ने वालिदा की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और बरवक्त कार्रवाई करते हुए लड़की का पता चलाने में कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे मुल्क भारत का करोड़ों रुपया डुबाकर लंदन में पनाह लेने वालों की जगह पर PM मोदी ने कामयाब दौरा करके अब जर्मनी की तरफ रवाना हो गए। वहां पर चांसलर जर्मनी एंगेला मार्कर ने उनका इस्तकबाल किया। PM मोदी ने फौरन उनसे कई मुद्दों पर बातचीत भी शुरू कर दी। मुल्क में सत्ता संभालने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी को अपना निशाना बनाने वाली बीजेपी पार्टी ने अपने रवैये को बरकरार रखा है। ताज़ा हमले में मरकजी वजीर खजाना ने फेसबुक के जरिए जज लोहिया मामले में कांग्रेस की हिकमत अमली पर तनकीद की और बताया कि पार्टी बेनकाब हो जाने के बाद बदले की सोच में ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है। वाज़ेह हो कि मुल्क में ऐसे हालात चल रहे हैं कि कठुआ रेप केस की पैरवी करने वाली वकील को जान से मारने की धमकियां मौजूदा दौर में दी जा रही हैं, जिसे जंगल का कानून ही कहा जा सकता है। वेस्ट बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी हुकूमत गैर बीजेपी है, लिहाजा झटके पर झटके खा रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन को पंचायत राज इंतखाबात की नई तारीखों का ऐलान करने को कहा है। साथ ही पर्चेजात दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने की हिदायत भी जारी की है। PM मोदी के शाना बशाना चलते हुए मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज भी अब ज्यादातर बैरूनी दौरों पर तवज्जो दे रही है। लिहाजा अरसे दराज से तनाज़ात के चलते अब वो चीन के 4 दिनों के दौरे पर रवाना हो गई है। वहां पर मुनाकिदा कई ममालिक के वज़राए खारजा की बैठक में वो हिस्सा भी लेंगी। कर्नाटक इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 59 बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पार्टी ने जारी कर दी। बीजेपी के CM उम्मीदवार नए जोश वलवले से इंतखाबात में अहम रोल निभा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के मौजूदा CM सिद्धारामैया ने चामुंडेश्वरी से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है।
मरकजी हुकूमत ने पॉक्सो एक्ट में तरमीम लाने का अमल शुरू कर दिया है। इसके तहत 12 साल तक की उम्र की बच्चियों की इस्मत रेजी के मामले में फांसी की सजा लाई जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को रखी गई है। नॉर्थ कोरिया के मार्शल बॉस और सारी दुनिया में अपना दबदबा बनाने वाले किम जोंग उन ने ताज़ा सूरत हाल में मीडिया को बताया कि आगे से उनका मुल्क मजीद न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा और इस सिलसिले का सारा काम बिल्कुल बंद भी कर दिया जाएगा। इस बयान के फौरी बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके इस बयान का खैर मकदम किया और साथ में ये भी बताया कि अमेरिका आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने न्यूक्लियर टेस्ट जारी रखने वाला है।